हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये एमएससी थर्ड सेम ऑर्गेनो कैटालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये 4 टाइप्स के रिएक्शन इसमें आते हैं। फर्स्ट है इसमें दोस्तों लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है दोस्तों इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन। थर्ड है इसमें दोस्तों रिडक्टिव एलिमिनेशन। एंड फोर्थ है दोस्तों इसमें इंसर्शन एंड डी इंसर्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं पहले। So without time wasting, let's start the video. तो ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें लिगेंड का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, यह रिप्लेसमेंट होता है दोस्तों। इसे ही हम कहते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सेंट्रल मेटर है, इसमें लिगेंड जुड़ा है दोस्तों, कितना 5 लिगेंड जुड़ा है दोस्तों, और एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड जुड़ा है दोस्तों। तो टोटल कितने लिगेंड जुड़े हैं इसमें? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों 6। अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो लिगेंड है वो ये कहलाता है लिविंग लिगेंड या लिविंग ग्रुप, और इसको दोस्तों ये अनदर टाइप का ये इंटरिंग ग्रुप या लिगेंड दोस्तों इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है या रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से हमें नया कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है दोस्तों, इस प्रकार से। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है और इसका ज्योमेट्री भी सेम है दोस्तों। ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, बस इसका लिगेंड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया दोस्तों। इसे ही कहते हैं दोस्तों लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? इसमें बस लिगेंड जो है दोस्तों ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है दोस्तों इंटरिंग लिगेंड के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन जनरल लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वन लिगेंड फॉर अनदर। यहाँ तक क्लियर है? विथ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एट मेटल सेंटर। और इसके द्वारा दोस्तों लिगेंड तो सब्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन इसके कारण सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता दोस्तों। ये याद रखेंगे कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज नहीं होता है दोस्तों। या इसके डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। In ligand substitution reaction, one or more ligands around a metal ion are replaced by another ligands। इस तरीके से फ्रेंड हम इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिएगा, द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लिगेंड में बी L माइनस और X पॉजिटिव टाइप। ध्यान दीजिएगा, द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लिगेंड्स में बी L माइनस और X पॉजिटिव टाइप। या तो लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर जो हमारा लिगेंड है दोस्तों ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है दोस्तों। और इसके कारण क्या होगा, जो हमारे सेंट्रल मेटल के चार्ज है उसमें चेंजेस होगा दोस्तों। बट द चार्ज ऑफ द बट द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज इफ द लिगेंड टाइप चेंज। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे इसमें है दोस्तों लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म को हम लोग दोस्तों इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। इसमें है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड कैन अकर थ्रू डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव और इंटरचेंज मैकेनिज्म, है ना। इसमें मेनली हम लोग देखेंगे दोस्तों डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ये क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें डिसोसिएटिव या SN1 मैकेनिज्म। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें MX बॉन्ड इज फुल्ली ब्रोकन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ MY बॉन्ड। यहाँ पर जो ये हमारा X है दोस्तों ये लिविंग लिगेंड है या लिविंग ग्रुप है, और जो Y है दोस्तों ये इंटरिंग ग्रुप है दोस्तों, या इंटरिंग लिगेंड है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जो MX जो बॉन्ड है वो फुल्ली ब्रोकन हो जाएगा बिफोर दी फॉर्मेशन ऑफ MY बॉन्ड, है ना। इंटरिंग ग्रुप के फॉर्मेशन से पहले जो लिविंग ग्रुप है वो उसका जो बॉन्ड है मेटल के साथ वो ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, यही इसमें कहा जा रहा है। थर्ड है इसमें
इंटरमीडिएट इज डिटेक्टेड एट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RDS भी कहते हैं, इन विच द सेंट्रल मेटल हैज़ अ लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर देन रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसे हम लोग इसकी मदद से भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों किसका, सेंट्रल मेटल का, और किसमें, इंटरमीडिएट, कि जो इंटरमीडिएट का जो है ना, जिसमें क्या है प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट जिसमें सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर है दोस्तों, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो वो कैसे है उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट स्टेप में देखिए, ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना। ये हमारा सेंट्रल मेटल है और ये क्या है, लिगेंड है, और ये भी लिगेंड है दोस्तों। तो टोटल कितने लिगेंड है इसमें, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगर हम इस एक्स को यहाँ से बाहर निकाल दे, इस लिगेंड को बाहर निकाल दे दोस्तों, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 है ना। यहाँ पर ये एक्स बाहर निकल गया, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखिए दोस्तों, और ये जो रिएक्शन है दोस्तों ये स्लो है ना, स्लो रिएक्शन होता है यहाँ पर। और सेकेंड स्टेप में देखिए दोस्तों, ये हमारा यही कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अनदर टाइप का जो है, वाई टाइप का जो है लिगेंड यहाँ पर जुड़ रहा है दोस्तों, और ये जो रिएक्शन है ये फास्ट होता है। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर 5 है, और ये जो रिएक्शन है फास्ट है, और ये रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है दोस्तों। और ये भी क्या है, हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्या होगा, जो हमारा जो इंटरमीडिएट का सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, और इसका क्या है, 5 है ना। तो यही इसका मतलब है दोस्तों कि इंटरमीडिएट का जो सेंट्रल मेटल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होगा, किससे, रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर क्या है, 5 है ना, और यहाँ पर क्या है, ये जो रिएक्टेंट है उसका 6। यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ये एक्स टाइप का जो लिगेंड है उसे हम लोग बाहर निकाले हैं, और ये जो रिएक्शन क्या है, ये स्लो रिएक्शन है। और सेकेंड स्टेप में दोस्तों हम लोगों ने जस्ट इस वाई टाइप के लिगेंड को हम लोगों ने इस इंटरमीडिएट से इंटरेक्ट कराया है, और ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन होता है दोस्तों। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, ये टू स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन K1 इज इक्वल टू ml5x। हम लोगों ने इसे K1 क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसके हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर क्यों है, यहाँ पर देखिए इसमें और कुछ चीज़ अटैच नहीं है दोस्तों, ये सिंगल है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंगल है ना। तो ये क्या है, हमारा यूनिमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाले हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी का। और इसी का क्यों, क्योंकि ये जो है, ये हमारा जो रिएक्शन हुआ है वो स्लो हुआ है, और जो स्लो होता है वो दोस्तों इसी का ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। जो स्लो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं दोस्तों। इसे हम लोग दोस्तों इसके ज्योमेट्री की मदद से भी समझ सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री की मदद से भी। तो देखिए ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं, जो कि जितने भी लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें टोटल 6 इसमें लिगेंड जुड़े हैं दोस्तों, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 है ना। जब हम इसे H को रिमूव करते हैं दोस्तों, या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों, जिसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है दोस्तों। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, है ना। चूँकि ये अनस्टेबल होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद एक अलग प्रकार का लिगेंड दोस्तों इसमें अटैच हो जाता है, और इस तरीके से फिर से हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है दोस्तों। बस इसमें एक्स के जगह वाई प्रकार का जो लिगेंड है वो अटैच हो गया दोस्तों, इसे ही हम लोग कहते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, जस्ट
जस्ट समझिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लास्ट में सेम हो जाता है दोस्तों, बस इसका लिगेंड ही चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई स्क्वायर प्लेनर ये कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें +1, और इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है इसमें, और इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है दोस्तों। इसमें सिंपली इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, इसमें सिंपली क्या है हाइड्रोजन अटैच हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो रहा है हमारा लिगेंड डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के जुड़ने से ये क्या हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री ये फॉर्म कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हो रहा है लिगेंड डिसोसिएशन, है ना। तो सिंपली जिस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, है ना, यहाँ पर भी बना है, ये क्या है ये अनस्टेबल है, और ये जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया हो दोस्तों ये क्या है ये स्टेबल है। उसके बाद इसमें सिंपली इसमें दोस्तों एल्कीन जो है ये ऐड हो गया और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। देन इसके बाद जो है ये 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के जरिए से दोस्तों ये जो है ये हमारा ये प्रोडक्ट है ये अलग हो गया, और जो कैटेलाइस्ट है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है दोस्तों स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में। तो ये था दोस्तों लिगेंड डिसोसिएशन रिएक्शन इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो ये क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है इसमें दोस्तों एसोसिएटिव मैकेनिज्म, और इसे हम लोग कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं दोस्तों। इट इंडिकेट्स बाईमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इंडिकेट्स बाईमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, MY बॉन्ड इज़ फुल्ली फॉर्म्ड बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ MX बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसमें अपोजिट हो रहा है उसका कि जो MY बॉन्ड है वो फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगा बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ MX बॉन्ड। एंड थर्ड है इसमें दोस्तों, इंटरमीडिएट इज डिटेक्टेड एट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS इन विच सेंटर मेटल हैज़ ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर देन दैट इन द रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जैसे उसमें जो इंटरमीडिएट है दोस्तों उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रिएक्टेंट से कम था दोस्तों। जैसे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इंटरमीडिएट का कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें 5 था दोस्तों, और जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट था, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंटरमीडिएट के कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा था दोस्तों। और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इसमें जो इंटरमीडिएट का जो है ज़्यादा हो रहा है दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर है, यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एसोसिएटिव मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, जो लिगेंड है वो जुड़ जाएगा दोस्तों, एसोसिएट हो जाएगा दोस्तों। इससे हम लोग इस टू स्टेप रिएक्शन के जरिए समझ सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो हमारा है ये क्या है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और इस वाले का कितना है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। लेकिन इसे हम लोग 7 नहीं कहेंगे क्योंकि ये अलग है, अभी ये अटैच नहीं हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये स्लो रिएक्शन होगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, ये जो लिगेंड है वो अटैच हो जाएगा, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर है। सिंपली इसमें एक लिगेंड अटैच हो रहा है दोस्तों, और ये किस प्रकार से अटैच हो रहा है, स्लो रिएक्शन के जरिए से दोस्तों इसमें अटैच हो रहा है। तो ये स्लो है मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा दोस्तों ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है दोस्तों, ये तो फॉर्म हो गया लिगेंड है वो वाई जो है अटैच होगा इसमें। उसके बाद ये जो एक्स है वो यहाँ से बाहर निकल जा रहा है दोस्तों, और ये जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है रिएक्शन, और हमें इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है दोस्तों। अगेन इसमें बस एक्स की जगह क्या हो गया, ये वाई वाला अटैच हो गया और एक्स ये बाहर निकल गया दोस्तों। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फिर से ये 6 हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री भी है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही है दोस्तों एसोसिएटिव मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी ये लिगेंड है वो एसोसिएट हो रहा है और इसको ये बाहर निकाल दे रहा है दोस्तों, जो पहले से अटैच है लिगेंड है उसे। आगे है दोस्तों इसमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये रिएक्शन जो है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए यहाँ पर हम लोग K2 लिखे हैं। तो ये किसके कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, ये इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बाई मॉलिक्यूलर है। यहाँ पर ये
फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना। तो ये इनके कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा दोस्तों, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन को दोस्तों इनके इस ज्योमेट्री की मदद से भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा ये मेटल कॉम्प्लेक्स है और ये वाई क्या है, ये इंटरेक्टिंग ग्रुप है ना। इनका इंटरेक्शन दोस्तों इस मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ ये स्लो रिएक्शन के ज़रिए से होता है। फिर ये इस तरीके से ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है दोस्तों। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 7, है ना। ये रिएक्टेंट से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इंटरमीडिएट का वो हाई होता है दोस्तों। और इस प्रकार से ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। देन इसके बाद ये जो एक्स लिगेंड है दोस्तों, ये यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। और इसको बाहर निकलने का प्रोसेस दोस्तों ये जो होता है ये फास्ट होता है। और फिर से हमें ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोस्तों, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसका ज्योमेट्री जो है ये ऑक्टाहेड्रल होता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।